नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः हिंदुत्व की बात संतोष के साथ चैनल पे। अभी मैं गांधी बाबा के भितहरवा आश्रम के समीप था, तो मैंने सोचा कि गांधी जी के कुछ कथनी और करनी पे दो शब्द तो बोल ही दूँ, क्योंकि भले ही हे राम कहते रहे गांधी, भले ही हिंदुओं पे बोलते रहे गांधी, लेकिन हिंदुओं के सबसे बड़े संहारक गांधी ही थे। उनका जो अहिंसा परमो धर्मः सत्याग्रह, वो सब हिंदुओं के लिए था। हमने तो सुना है, देखा नहीं है, साक्ष्यों से ही पता चलता है, लोगों के बताए ही पता चलता है कि जब 1947 में पाकिस्तान से हिंदू आए और वो मस्जिदों में ठहरे, तो रातों रात उन्होंने उन हिंदुओं को मस्जिदों से भगवा दिया। नुआ खाली चले गए, वहाँ लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। गांधी के जुबान से एक बोल न फूटा। उन्होंने आज मैं ऐसे ही सोच रहा था, उन्होंने एक उनके अनुयायी कह लीजिए या छद्म अनुयायी कह लीजिए, उनसे बात होने लगी तो वो गांधी जी की प्रशंसा में कसीदे काढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि देखिए, गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दे। हमने कहा बहुत खूब, चलिए मान लिया। मैंने कहा आपकी बहन है कोई? उन्होंने कहा हाँ है, क्यों? हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपकी बहन के एक गाल पे चुम्मा ले ले जबरन, तो आप तो यही कहेंगे कि दूसरा गाल भी आगे कर दो चुम्मा लेने के लिए। या कोई आपकी एक बहन को ले जा कर के भगा के जबरन ब्याह कर ले, निकाह कर ले, तो आपको तो यही कहना चाहिए कि मेरी एक और बहन है, उसे भी ले जाओ और उसके साथ निकाह कर लो। तो ये तो देख लीजिए, गांधी का सिद्धांत है, और ये इस सिद्धांत को फॉलो करने वाले, चाहे वो नेहरू हों या जो भी कांग्रेसी हों, इन लोगों के विषय में मैं क्या कहूँ। और आज गांधी की बदौलत ही हिंदू बर्बाद हो गए इस देश में, भारतवर्ष में, जो हिंदुओं का देश है। एक गधे से पत्रकार ने योगी आदित्यनाथ से एक दिन पूछा कि भाई, आपने एक बयान दिया था कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप उसे 2 थप्पड़ मारो। तो उसने पूछा कि भाई ये तो गलत बात नहीं है। तो योगी जी ने पूछा कि एक बात बताइए कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा मैं थाने में जाऊंगा। बोला कि थाने में, तो थाना वहाँ से जहाँ भी हो रहा होगा, मान लो वहाँ से 10 किलोमीटर, थाने में जाके करोगे क्या आप? तत्काल क्या करोगे ये बताओ। पत्रकार महोदय की घिघी बन गई। फिर वो पूछने लगे आप गांधी जी को मानते हो, नहीं मानते हो? तो योगी जी ने कहा कि आप उसको छोड़ दो, मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, पहले ये बताओ कि आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप तत्काल क्या करोगे? पत्रकार महोदय अपना माइक लेके वहाँ से भाग गए। तो भैया, ऐसा है कि ये इस गांधी के चक्कर में ना पड़े। अगर आप अपने हिंदुत्व को, अपने धर्म को बचाना चाहते हैं तो, नहीं तो जिस प्रकार लव जिहाद, जिस प्रकार धर्मांतरण, जिस प्रकार गौ हत्या, इन चीज़ों पर जोर चल रहा है, तो इसके लिए कोई मोदी, कोई जोगी, कोई एक आदमी को अजरंग दल, बजरंग दल, फलाना दल, ये नहीं कुछ बचाना कर सकता है। इसके लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। आप भी अपने शस्त्र शास्त्र से सुसज्जित हों और सड़क पे प्रतिवाद करें।
अगर कोई भी इस प्रकार की बात करता है, और कोई भी जो मुसलमान हैं जिनके हिसाब से हम सारे काफिर हैं, जो मुल्ला मौलवी हैं, वो कभी आपके घर का प्रसाद नहीं खा सकते। आपने कभी देखा है छठ पूजा में किसी मुस्लिम को आपका प्रसाद लेते हुए, दिवाली में टीका लगवाते हुए आपके यहाँ आके? और आप ईद में जाके जो सपड़ 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 कुत्ते की तरह चाटते हैं सेवइयाँ, तो ये सब बंद कीजिए। बकरीद में लोलुप कुत्ते की तरह जो है मांस खाने पहुंच जाते हैं, मांस भक्षण के लिए, तो ये सब बंद कीजिए। आपको जो करना है आप स्वयं कीजिए। जो सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब कल तक कह रहे थे कि आपका धर्म ही कमज़ोर है, जो आपको कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, आज कश्मीर में जो 2 युवतियों का जबरन निकाह कराया गया, उसके बाद उनका भाषा उनकी बदल गई। वो कहते नहीं, पूरे देश में लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण के ख़िलाफ़ कानून बनना चाहिए, जैसे कि योगी महाराज ने बनाया है। कल तक ये दोगले लोग सिंघू बॉर्डर, फलाना बॉर्डर, ढिकाना बॉर्डर पे लंगर चला रहे थे इन अब्राह्मिक मसीही लोगों के लिए, और आज इनके बोल बदल गए। तो भैया ये चीज़ें अगर आप नहीं सुधरोगे, नहीं संभलोगे, तो कल आने वाली पीढ़ियाँ कलमा पढ़ती नज़र आएंगी, क्योंकि गजवाए हिंद यही है। आप देखिए कि ये कितने कमीने लोग हैं कि मूक बधिर बच्चों तक को नहीं छोड़ा। और जैसा कि मैं अभी योगी जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती को मारने गए थे, वहाँ से खुलासा हुआ, और तब ये उमर गौतम, मुल्ला उमर गौतम पकड़ा गया, और बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ कि ये मूक बधिर बच्चों को उनका इस्लामीकरण करके और उनको एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर बना करके और देश में वाही तबाही फैलाने की कोशिशें चल रही थी, और ये षड्यंत्र जारी था और जारी है। 500 लोगों की टीम लगा रखी है योगी बाबा ने इन कमीने आतंकियों को मारने पकड़ने के लिए। आज आप देखिए अकेले यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अयूब राणा, कादिर राणा, फलाना ढिकाना, अटरम पटरम, ये सारे जो है ये क्या है? हम जो है किसी भी, हम हिंदू हैं, कोई आबा बाबा, ये जितने चोर उचक्के हमारे हिंदुओं में जो बाबा बन के और गलत काम करते हैं, सारे हिंदू एक मत से, एक सुर से निंदा करते हैं। लेकिन आज तक आपने किसी एक भी शांति दूत का सुना है जिसने जाकिर नाइक की आलोचना की हो? पीएफआई और आरपीएफ और फलाना और ढिकाना और जितने ये आतंकी हैं, कश्मीरी आतंकी, किसी की आपने आलोचना करते सुनी है? ये मुनव्वर राणा चोर जो कहता है कि मेरे हिस्से में तो माँ आई और इसने भाई का कब्जा कर लिया प्रॉपर्टी। तो ये सब चोर उचक्के हैं। इनके लिए तो सिर्फ इस्लाम, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, इसी से मतलब है, और किसी चीज़ से नहीं मतलब है। तो भाई साहब गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं, और हिंदू बनिए भी। कहीं भी कभी भी ये लोग घात कर सकते हैं। और इन फालतू बातों को कि सेक्युलर होना चाहिए, सर्व समाज, सर्व धर्म संभाव, बिल्कुल ठीक है, ये तो हमारे सनातन परंपरा में है ही है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, लेकिन इनके हिसाब से तो कोई सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं। इनके हिसाब से एक ही ईश्वर है, ये दूसरे के किसी के ईश्वर को मानते नहीं हैं। इनकी किताब आखिरी किताब है, इनके अल्लाह, बस उसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसका अर्थ यही है कि खुदा एक है, इनके अल्लाह एक हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो अल्लाह को नहीं मानता है, वो काफिर है, या तो उसे मार दो या वो हमारे धर्म में शामिल हो जाए, तब उसकी मुक्ति हो सकती है। तो इस तरह की सोच के लोगों के साथ रहना तो समझ लीजिए गुनाह है। अपने आप पे
अपने बच्चों पे, अपने आने वाली पीढ़ियों पे। और ये दिया किसने? तथाकथित बापू गांधी ने। गांधी इस देश का सर्वनाशक व्यक्ति है और उसने इस देश को और देश के हिंदुओं को और हिंदुत्व को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा भीमराव अंबेडकर, असली राष्ट्रपिता होने के हकदार वो हैं जिन्होंने हर जगह विरोध किया इस पार्टीशन का कि यहाँ मुस्लिम नहीं रहने चाहिए। उन्होंने विरोध किया कि कोई सेक्युलर नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन इस गांधी, नेहरू और उनके चट्टे बट्टों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। और इसी गांधी, नेहरू और इनके वजह से इस देश में जो जातिवादी परंपरा का निर्वहन होना शुरू हुआ और हिंदुओं को कभी हिंदू नहीं रहने दिया। इन लोगों ने जात पात में बांट के रख दिया। और आज कोई भी हिंदू मिलता है, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, आप राजपूत हैं, आप भूमियार हैं, आप कुर्मी हैं, आप पंजाबी हैं, आप कुछ भी हैं, बट आप सबसे पहले हिंदू हैं। ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण में शादी करूँगा। मान लीजिए मेरी बेटी या मेरा बेटा, अगर उसको पसंद है कि नहीं कोई कुर्मी है, उससे उसको प्रेम हो गया या उससे शादी करना है, तो आज आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, करने दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि भाई आपको लगता है कि नहीं हमारे पारिवारिक और उनके पारिवारिक स्तर में अंतर है। भाई कोई होता है, भाई मेरी शिक्षा दीक्षा कैसी है, उस परिवार की शिक्षा दीक्षा कैसी है, उनकी संस्कृति थोड़ी अलग होगी, स्वाभाविक है। एक ही जाति में मेरे घर में अगर ब्याह करके मेरी पत्नी आई तो मेरे खुद के परिवार में हम एक ही जाति के हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो अंतर है ही है। उनके यहाँ खान पान, हमारे यहाँ खान पान, उनके यहाँ रहन सहन, हमारे यहाँ रहन सहन। तो लड़की तो अपने को ढाल ही लेती है ना कि भाई हम अपने ससुराल के उसमें सिस्टम में आ जाएं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई कोई कुर्मी है तो कुर्मी में शादी करेगा, हरिजन है हरिजन में शादी करेगा। लेकिन ऐसा क्या हिंदुस्तान में हो नहीं रहा है कि किसी भी जाति में आजकल शादियां नहीं हो रही, इंटरकास्ट मैरिजेस, बड़ी जाति छोटी जाति सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन साथ में क्या ये नहीं हो रहा है? तो हिंदुओं में करो ना यार, शादी करना है। ये लव जिहादियों के चक्कर में क्यों पड़ना? अपनी बच्चियों को आप समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए। ये जिहादी कमीने, अगर इनकी लड़की ने शादी कर ली तो ये साले दरगाह से लेके मस्जिद तक बवेला काट देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए तो फिर वो तो गजवाए हिंद खराब हो गया इनका। तो हिंदू की लड़की आएगी तो सबाब का काम है। इस आमिर खान को देखिए, चोर को। आप लोग मैं इस सलमान खान, आमिर खान, फलाना खान, मैं किसी की पिक्चरें नहीं देखता हूँ। कभी देखता था, ऐसे देख लेता था, लेकिन अब नहीं। तो आप सब भी इनका बायकॉट कीजिए। और हिंदुत्व के लिए ज़रूरी है कि आप हिंदुत्ववादी ताकतों का समर्थन करें। और अभी आने वाले चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में होना है, सारी शक्तियां, सारी ताकतें जो 0 वाट के बल्ब की तरह है, वो योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए लग गई हैं। यहाँ तक कि भाजपा के भी काफ़ी लोग जो है योगी जी से त्रस्त हैं, दलाल टाइप के, वो भी उन्हें हराने में लग गए हैं। लेकिन मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का आप लोग एक झड़ा हुआ बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। सीधा करना तो दूर की बात है। तो इसी के साथ आज का प्रवचन यहीं समाप्त। जय हिंदुत्व, जय हिंदू, जय भारतवर्ष।